है गाइज, मैं मनोज सिंह और आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल कैरी पॉइंट में स्वागत है दोस्तों। तो चलिए आज मैं आपके लिए फिर खास एडवांस स्ट्रक्चर लेकर आया हूँ। आज दो स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगा जिसका इंग्लिश स्पीकिंग और इस राइटिंग में बहुत ही यूज होता है। इसका प्रयोग करेंगे अगर आप तो आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी बहुत अच्छी होगी और देखने वाले भी कहेंगे यहाँ बहुत अच्छा इंग्लिश, बड़ा अच्छी पर्सनैलिटी है। तो आइए स्ट्रक्चर का पूरा प्रयोग हम कराएंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। वीडियो के आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास में घंटी का बटन है उसे भी दबा लीजिए ताकि आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले मिल सकें। ठीक है गाइस, तो चलिए पहला हमारा स्ट्रक्चर है मना करने के बावजूद। तो गाइस ऐसा आप लोग इसके इंग्लिश क्या होता है, डिस्पाइट माई रिफ्यूजल। तो यहाँ माई जो है आपका, माई की जगह पर उसका वर्णन करते हैं जिसका जिक्र किया गया है। जो मना करता है माई की जगह पर उसका और नाम लिखते हैं। जैसे मैं मना कर रहा हूँ तो माई हो गया, पिताजी हैं फादर्स हो गया, डॉक्टर मना करा है डॉक्टर्स हो गया, अध्यापक मना करा है टीचर्स हो गया। तो याद रखना अगर नाउन होगा तो नाउन के ऊपर एपोस्ट्रॉफी यस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एपोस्ट्रॉफी यस लगाएंगे। तो दोस्तों आप लोग के अपने लाइफ में ऐसा अक्सर सेंटेंस बोलते होंगे कि मेरे मना करने के बावजूद भी तुम यहाँ क्यों आए, मेरे मना करने के बावजूद भी तुम वहाँ क्यों गए, पिताजी के मना करने के बावजूद भी तुम लोग पैसा निवेश क्यों किए। इस तरह से वाक्य अक्सर आप लोग बोलते हो कि डॉक्टर के मना करने के बावजूद भी तुम ठंडा कोल्ड ड्रिंक क्यों पिए, ऐसा बोलते हो वाक्य। तो इसका पूरा इंस्ट्रक्चर मैं आपको दे रहा हूँ, तो आइए समझिए, देखिए कैसे करना है। तो देखिए जैसे दिया है कि इसका स्ट्रक्चर बनता है, तो पहले हम पूरा डिस्पाइट माई रिफ्यूजल ले लेंगे। रिफ्यूजल मीन्स होता है इनकार करना, ठीक है, मना करना। डिस्पाइट मीन्स होता है बावजूद। तो डिस्पाइट माई रिफ्यूजल, तो पहले डिस्पाइट माई रिफ्यूजल लिख लेंगे। अब यहाँ पर माई की जगह पर अगर कोई आदमी है तो हिज लगाइए, अगर कोई लड़की मना कर रही है तो हर करिए। माने पिताजी मना करे तो फादर लिख के इस पर अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, फादर्स। उसके बाद रिफ्यूजल लिखेंगे। उसके बाद अगर प्लूरल में वे लोग हैं तो अब यहाँ पर दियर हो जाएगा, अगर तुम लोग हैं तो योर हो जाएगा। इस तरह से इसका लिख लेंगे। उसके बाद कामा लगाएंगे अपना। उसके बाद जो फुल सेंटेंस है उसको आप लेंगे। बहुत ही ईजी स्ट्रक्चर है। तो आइए एग्जाम्पल से इसको हम क्लियर करते हैं क्या है। तो आइएगा समझते हैं। देखिए जैसे मेरे मना करने के बावजूद तुम यहाँ क्यों आए। तो यहाँ पर देखिए क्या है, मेरे है, मेरे मना करने के मैं मना कर रहा हूँ तो माई लगेगा। तो पहले हम क्या लिखेंगे, डिस्पाइट लिख लेंगे। इसका डिस्पाइट DSPIT, डिस्पाइट माई रिफ्यूजल, REFUSAL, डिस्पाइट माई रिफ्यूजल कामा। अब बाकी वाक्य जो है लिख दो, तुम यहाँ क्यों आए। ये हमारा सेंटेंस है। तो सेंटेंस से आपका कोई भी टेंस हो सकता है, कोई भी सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव या प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कोई भी यहाँ पर सेंटेंस हो सकता है। वो भाव के अनुसार आप यहाँ पर लिखेंगे। तो तुम यहाँ क्यों आए है, पास्ट इंडिफिनिट दिख रहा है, तो पास्ट इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव बना के लिख दीजिए। तो व्हाई डिड यू कम हियर, आरी अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जैसा सेंटेंस लगा वैसा सिंबल लगेगा। तो इस तरह से इसको बोल सकते हैं, डिस्पाइट माई रिफ्यूजल व्हाई डिड यू कम हियर, मेरे मना करने के बावजूद भी तुम यहाँ क्यों आए भाई। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। उसके मना करने के बावजूद मैं कार खरीदूंगा। अब यहाँ पर उसके कर रहा है, मतलब उसके कोई है, आदमी है तो हिम लगा दीजिए, लड़की लग रही है तो हर लगा दीजिए। तो यहाँ पर जाएगा डिस्पाइट हिज रिफ्यूजल, डिस्पाइट ही रिफ्यूजल कामा देकर बाकी वाक्य लगा दीजिए। अब देखिए बावजूद मैं कार खरीदूंगा, मैं कार खरीदूंगा, ये फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसको लिख लीजिए, आई शैल बाई, या परचेज कर लो या बाई कर लो, BY बाई, और परचेज कर लीजिए, परचेज कार, अंत में फुल स्टॉप लगा दीजिए। अभी आपका हो गया। अब देखिए नेक्स्ट है, पिताजी के मना करने के बावजूद वे लोग वहाँ जा रहे हैं। तो पिताजी मना कर रहे हैं तो यहाँ क्या होगा, डिस्पाइट
डिस्पाइट फादर, फादर। अब यहाँ देखिए फादर ये नाउन हो गया ना, पिताजी मना कर रहे हैं तो यहाँ पिताजी का नाम लिखिए, तो यहाँ कामा लगा कर यस लगा दी। फादर्स रिफ्यूजल, रिफ्यूजल, फिर कामा देकर बाकी वाक्य लिख दीजिए। वे लोग वहाँ जा रहे हैं, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, अफर्मेटिव है, इसको लिख दीजिए। दे आर गोइंग, गोइंग देयर, देयर मीन्स वहाँ, अंत में फुल स्टॉप लगेगा। ये सिंपल सेंटेंस है। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि मना करने के बावजूद का अब आप कोई भी वाक्य होगा इसको आसानी से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम, छोटी मोटी प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट कीजिएगा, उस पर भी सुधार करेंगे गाइस। तो चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट दूसरा जो स्ट्रक्चर है, आइए उसको भी समझते हैं। वो तो चलिए गाइस, जब मैं दूसरा स्ट्रक्चर लेके आया हूँ, इसके पहले के जो स्ट्रक्चर आप देखे थे तो उसमें क्या था कि अगर कोई आदमी किसी को मना कर रहा है, उसके बावजूद भी वो आदमी दूसरा काम कर रहा है, तो वहाँ पर हम पहला स्ट्रक्चर का यूज किए। लेकिन हमारा दूसरा स्ट्रक्चर क्या कर रहा है कि मना करने पर, तो मना करने पर अगर कर रहा है तो इसकी इंग्लिश होगी फॉर रिफ्यूजिंग टू। ठीक है, मना करने पर मतलब मना करने पर दूसरा आदमी कोई काम कर रहा है, मतलब उसके बावजूद नहीं, मना करने पर काम हो जा रहा है, तो यहाँ पर हम फॉर रिफ्यूजिंग टू का प्रयोग करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका न्यूज़पेपर और सभी चीज़ों में बहुत यूज होता है, तो इसका भी इंग्लिश में, स्पीकिंग में और राइटिंग में भी यूज होता है। तो आइए समझते हैं, देखते हैं क्या है। तो आइए देखते हैं पहले। अक्सर आप लोग लाइव में ऐसा सेंटेंस बोलते हो कि पैसा देने से मना करने पर उसने उसे चाटा मारा, चाटा में स्लैप, चाटा मारा। और उसके बाद बोलते हैं तनख्वाह न बढ़ाने से मना करने पर अध्यापक लोग जो है हड़ताल कर रहे हैं, उसे मना करने पर वह मुझे गाली दे रहा है। तो इस तरह से जो है वाक्य अपने लाइफ में अक्सर आप लोग बोलते होंगे। तो इसका क्या स्ट्रक्चर बनता है, ये पूरा कॉन्सेप्ट बताते हैं, समझते हैं इसको। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो इसका जो स्ट्रक्चर है, पहले हम पूरा सेंटेंस लिख लेंगे, उसके बाद फॉर रिफ्यूजिंग टू का प्रयोग करेंगे। ये पूरा फ्रेज जो है इसको हम लिख लेंगे। फिर उसके बाद यम भी फर्स्ट लिखेंगे, मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखना है गाइस, ठीक है, ध्यान रहे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे, तो ये आपका सेंटेंस तैयार हो जाएगा। तो आइए अब कुछ एग्जाम्पल लेकर इसको क्लियर करते हैं। जैसे देखते हैं, तो इसका हम कहाँ प्रयोग करते हैं, मना करने पर काम हो जा रहा है, तो ये यहाँ पर इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे, इस फ्रेज का प्रयोग करेंगे फॉर रिफ्यूजिंग टू। तो जैसे एग्जाम्पल मैंने ले लिया है, पैसा देने से मना करने पर उसने उसे चाटा मारा। मतलब जब पैसा कोई मांगने आया, आपने मना कर दिया, भाई हम पैसा नहीं है बाद में देंगे, तो क्या करेंगे, तो उतने पर वो दूसरा जो आदमी आया था मांगने ना, वो क्या किया, आपको तुरंत चाटा मार दिया। तो ये वाक्य है, मतलब मना करने पर बाद में देने के कुछ कह दिए तो चाटा मार दिया। तो ऐसा काम करने पर, यहाँ मना करने पर काम हो रहा है, तो इसके लिए हम फॉर रिफ्यूजिंग टू का प्रयोग करेंगे। तो आइए समझिए कैसे करना है। तो पहले मैं पूरा सेंटेंस इसमें ढूंढिए कहाँ पर है। पैसा देने से मना करने पर उसने उसे चाटा मारा, तो हमारा सेंटेंस कहाँ पर मिल रहा है, उसने उसे चाटा मारा, तो उसने उसे चाटा मारा, यही हमारा सेंटेंस है। तो ये आपका जो टेंस है अलग अलग हो सकता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कोई भी टेंस होता है, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव कोई भी बन सकता है, अफर्मेटिव बन सकता है। तो ये हमारा अफर्मेटिव है। अब किस टेंस में है, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है। तो पहले हम क्या करेंगे, सेंटेंस पूरा आप लिख लीजिए। तो ये लिखिए, उसने क्या होगा, ही हो जाएगा। तो ही स्लैप्ड, SLAPPED, स्लैप का दूसरा रूप स्लैप्ड होता है, पास्ट इंडिफिनिट है, इसलिए दूसरा रूप लगेगा सेकंड फॉर्म। ही स्लैप्ड हिम, ही स्लैप्ड हिम। अगर लड़का नजर है, बॉयज मेल है तो हिम कीजिए, अगर लड़की है तो हर कर दीजिए। और उसके बाद देखिए क्या है, ही स्लैप्ड हिम। फिर उसके बाद ये आप सेंटेंस पूरा लिख लो, फॉर रिफ्यूजिंग टू। अब इसके बाद देखिए इसमें यमी फर्स्ट जो है वर्ब, कौन सा वर्ब है, देखिए पैसा देने से मना करने पर पैसा देना, देखो ये देना जो है यही इसका वर्ब है, ये वर्ब जो है देना जो है यही वर्ब है, यही यहाँ पर लिखाएगा। तो यहाँ हो जाएगा देना क्या हो गया, गिव हो गया, टू गिव। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है, तो पैसा जो है यही इसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, टू गिव मनी। अंत में अगर इंट्रोगेटिव, अगर अफर्मेटिव तो फुल स्टॉप लगा लीजिए, काम हो गया आपका। तो इस तरह से इसका देखिए बन गया, पैसा देने से मना करने पर उसने उसे चाटा मारा, ही स्लैप्ड हिम
फॉर रिफ्यूजिंग टू गिव मनी। कितना मज़ा आ रहा है इसमें बोलने में। अगर समझ में आ रहा है बच्चों, अच्छा लग रहा है, एक लाइक दीजिए इसके लिए। बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है, ऐसा यूज करोगे तो आपको इंग्लिश बोलने आ जाएगी। तो आइए चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तनख्वाह बढ़ाने से मना करने पर अध्यापक हड़ताल कर रहे हैं। ये देख रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो सेंटेंस हमारा कहाँ से बन रहा है? अध्यापक हड़ताल कर रहे हैं। तो अध्यापक में यह प्लूरल हो गया, तो ये हो जाएगा द टीचर्स आर। हड़ताल करना क्या होता है? स्ट्राइक होता है। तो ये जाएगा स्ट्राइकिंग। द टीचर्स आर स्ट्राइकिंग अप फॉर रिफ्यूजिंग टू इंक्रीज मीन्स बढ़ाना, इंक्रीज सैलरी। मतलब द टीचर्स आर स्ट्राइकिंग फॉर रिफ्यूजिंग टू इंक्रीज सैलरी। मतलब जब अध्यापक लोग कहे कि हमारी तनख्वाह बढ़ाइए, तो जो वहाँ का डायरेक्टर है कोई है, तो अगर तनख्वाह नहीं बढ़ा रहा तो इसने अध्यापक क्या कर दी भाई? स्ट्राइक कर दे। क्या करेंगे जब तनख्वाह नहीं मिलेगी, नहीं बढ़ेगी, तो स्ट्राइक तो करना ही पड़ेगा। तो बनता है। तो मैं समझता हूँ कि ये भी स्ट्रक्चर आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया, कि बहुत अच्छा लगा होगा गाइस। तो इस तरह के आपको स्ट्रक्चर मैं टाइम पर देता रहता हूँ। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो मेरे साथ जुड़ जाइए, और मेरे चैनल को करियर पॉइंट को अभी सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन आएगा, उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि रोजाना की नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके, हमारी वीडियो आप फ्री में देख सके। अगर वीडियो पसंद आएगा, देखिए माता जी पूजा कर रहे हैं। बड़ा छोटा सा रखा गया है। छठ माई पूजा आप लोग भगवान करें, आप माता जी आप लोग की मनोकामना है पूर्ण हो। ये पूजन करे आए तो ये रोडवा बताओ। मोबाइल देना गाना खिसा है आप लोगों ने ऐसे के संगवा से आई को करी तब तो सोगो देई हां पूरी सब परिवार में जलन मिल जुल के बहुत सुंदर नरा खड़ी होकर तो जाना। पसंद आई तो एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में फटाफट शेयर कर दीजिए, इसमें कोई खर्च नहीं लगता है। और कीप ऑन वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगली वीडियो में कुछ नया लेकर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर।